स्वागत है आपका टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपको महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। मैंने आपको उसमें पूरा प्रोसेस बताया था, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी पेमेंट तक और पेमेंट से लेकर के आपकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग है वहाँ तक। लेकिन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर हम महाराष्ट्र स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हम अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो क्या हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वहाँ पर कि नहीं कर पाएंगे। बिकॉज छात्र जो है महाराष्ट्र स्टेट के अलावा अगर दूसरी स्टेट का छात्र है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स अगर वो पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे पेमेंट करना है, तो वो वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। कोई भी गलती आप मत कर लीजिएगा वरना आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र स्टेट एक ओपन स्टेट है। 2020 में इसको एक ओपन स्टेट बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट में एक इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। इंस्टीट्यूशनल कोटा में जितनी सीट होती हैं उसकी 15% सीट इंस्टीट्यूशनल कोटा में दी जाती हैं, और इसमें ही एनआरआई की सीटें भी इंक्लूड होती हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें एक ओएमएस होती है, मतलब ओएमएस का मतलब होती है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। मतलब अगर कोई बाहर का स्टूडेंट्स है, महाराष्ट्र का ना होकर के किसी अदर स्टेट का स्टूडेंट्स है, तो ओएमएस के थ्रू वहाँ पर सीट ले सकता है इंस्टीट्यूशनल कोटा में, राइट। इंस्टीट्यूशनल कोटा में गवर्नमेंट सीट नहीं होती, टोटली प्राइवेट सीट ही होती हैं। और प्राइवेट सीट का जो पेमेंट होता है, मतलब प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है महाराष्ट्र स्टेट में। अगर किसी बच्चे को महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपका बजट कम से कम 1 करोड़ रुपए हो तभी आप एडमिशन ले पाओगे। बिकॉज इसका बजट जो है कम से कम 35 लाख से लेकर के 70,000, मतलब 70 लाख माफ करिएगा, 35,000 से लेकर के 70 लाख तक का इसका बजट, मैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, समथिंग इतना होगा, राइट। तो ये होता है इस तरह का। अगर आप महाराष्ट्र के ना होकर के किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आप वहाँ पर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरा डाउट फ्रेंड छात्रों का ये आ रहा था कि सर हम जो फीस पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन की, उसमें कॉलम 3 दिए हैं, 1,000 और 5,000 और 6,000, तो उसमें कौन सी फीस पेमेंट करनी है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर केवल आप जो है महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो आपको 1,000 रुपये पेमेंट करनी होगी। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट सीट और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 6,000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर महाराष्ट्र स्टेट के अलावा आप किसी अगर दूसरी स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये सबमिट करनी होगी फीस। बिकॉज कारण ये है कि इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस जो है वो 5,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट्स का कहना है कि सर चॉइस फिलिंग कब होगी। चॉइस फिलिंग अभी नहीं होगी। चॉइस फिलिंग जब होगी, जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी, राइट। इसके बाद मैं आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मैं देखिएगा अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, आप सभी जानते हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपने सभी को पता होगा। तो अनअकैडमी पर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, 2022 और 23 की प्रिपरेशन कर रहा हो, वो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरा कोड अप्लाई करिएगा TCS10, आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले पाओगे 10% डिस्काउंट के साथ। अगर आपको 10% से अधिक का डिस्काउंट चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर 15 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप रोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर एक प्रोडजी टैलेंट एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप ढेर सारे रिवार्ड जीत सकते हैं और स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। 23 जनवरी दोपहर सुबह 10 बजे ये टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो देखिएगा, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आपको दिक्कत आ सकती है, राइट। दिक्कत आने के लिए अगर आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास 6 दिन का समय है, आप जल्दी से जल्दी उनको डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा। 6 जनवरी तक आपके डॉक्यूमेंट्स भरे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला ये है कि एडमिट कार्ड आपको नीट का जो जब एग्ज़ाम दिया था आपने, तो वहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा। एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। दूसरा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड नहीं करना है, वहाँ पर शायद कोई कॉलम नहीं है। अगर हम है कॉलम तो आप अपलोड कर सकते हो, बिकॉज कॉलम इसका है नहीं वहाँ पर, राइट। उसके बाद है नीट की मार्कशीट। नीट का आपका जो स्कोर कार्ड आया था, रिजल्ट आया था, वो स्कोर कार्ड आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर है नेशनलिटी सर्टिफिकेट, जो कि DM, SDM, तहसीलदार और BDO किसी से भी ये वेरीफाई होना चाहिए। नहीं तो आप इंडियन पासपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं और सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर यह है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर है
HSC सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है SSC, मतलब 10th का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। किसी किसी स्टेट में HSC उसको बोला जाता है, लेकिन कई स्टेट्स में उसको 10th की मार्कशीट भी बोलते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट भी बोलते हैं, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाई के लिए यहाँ पर मार्कशीट मांगा गया है। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में कुछ है और हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ ऑफ और है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जो पेमेंट है 5,000 रुपये, 1,000 और 6,000 रुपये, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्सर नंबर H में होगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वो फिटनेस सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट डॉक्टर, MBBS डॉक्टर के पास जाकर बनवा लीजिएगा, किसी प्राइवेट डॉक्टर से मत बनवाइएगा, क्योंकि उसके पास अपना एक स्टाफ नहीं होता है। गवर्नमेंट MBBS जो डॉक्टर होता है उसके पास अपना एक स्टाफ होता है, जिससे आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट उससे जाकर के बनवा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी वीडियो को इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।